हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट वीडियो सेशन में हम लोग ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए, ज्योग्राफी के स्पेशल वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा और आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी ज़रूर बताइएगा। और लास्ट में आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन है, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा के रूप में जाना जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बुध, शुक्र, यूरेनस या प्लूटो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा शुक्र। ठीक है, और इस ग्रह को हम लोग पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। तो याद कर लीजिएगा, सुबह का तारा, शाम का तारा और पृथ्वी की बहन। कौन सा ग्रह है? ये है शुक्र। सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? याद रख लीजिएगा, ये कौन सा है? जुपिटर। निम्नलिखित ग्रहों में से अब किसी ग्रह नहीं माना जाता है? बृहस्पति, प्लूटो, शनि या बुध को। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्लूटो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपके सामने, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज मौजूद होता है? थोरियम, टैल्क, माइका या गलेना। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, थोरियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और देखिए जो मोनाजाइट है ये सबसे ज़्यादा केरल राज्य के समुद्र तट के रेत में पाई जाती है। ठीक है, मोनाजाइट याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर ये पाई जाती है? केरल राज्य के समुद्र तट के रेतों में। ठीक है, और थोरियम का उपयोग किस लिए किया जाता है? आपको पता है, थोरियम का उपयोग किया जाता है परमाणु ऊर्जा के लिए। ये इतना याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है? कुवम, कावेरी, पेन्नार या वैगाई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैगाई। ठीक है, तमिलनाडु का शहर है मदुरै, और मदुरै किस शहर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? ये है वैगाई। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, बट कई बार पूछा गया है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है? तो ये है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। भारत का सेंट्रल स्टेट, जिसको भारत का हृदय भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और यहाँ पर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अलमाटी बांध किस नदी पर बनी एक जल विद्युत परियोजना है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बनी एक जल विद्युत परियोजना है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित किया गया है? कावेरी, गंडक, महानदी या बैतरानी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीराकुंड डैम जो है ये किस नदी पर स्थापित किया गया है? ये किया गया है महानदी पे। ठीक है, जो कि उड़ीसा, ये हीराकुंड डैम उड़ीसा में, याद रखिएगा। सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? ये है तेहरी डैम, जो कि उत्तराखंड में है और भागीरथी नदी पर है। दो चीज़ें मैंने आपको बताई, हीराकुंड डैम महानदी में है उड़ीसा में, और जो मैंने बताया सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, वो है तेहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। ठीक है, उड़ीसा की है भुवनेश्वर। क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी झील है जो एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है? चिलिका, सांभर, वूलर और वेमनाड। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वूलर। वूलर जो है झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ठीक है, और चिल्का जो है ये खारे पानी की झील है, जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी थी? देखिए, चिल्का थी, वो खारे पानी की झील थी, और भारत में मीठे पानी की झील सबसे बड़ी कौन सी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, डल झील, थोल झील, वुलर झील और पुष्कर झील। तो बात करें भारत में मीठे पानी की झील, ये कौन सी है? तो ये है वुलर झील। ठीक है, वुलर झील याद रखिएगा,
जम्मू कश्मीर में है। और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वो है सुपीरियर झील, जो कि कनाडा और यूएसए के बीच में है, याद रखिएगा। देखिए, खारे पानी की झील है चिलिका झील, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील एशिया की कौन सी है? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये है, मैंने बताया आपको, वुलर झील। और मगर बात की जाए विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वो है सुपीरियर झील, जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कनाडा और यूएसए के बीच में है। इतनी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम या जम्मू एंड कश्मीर? तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। देहरादून इसकी राजधानी, मैंने आपको कई बार बताया। यहाँ पर है फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर। अगला प्रश्न है आपके सामने, कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? देखिए, मैं आपको बता दूं, कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर होगा जिस राज्यों से होकर के कर्क रेखा नहीं जाएगी वो है मणिपुर। मैं आपको फिर से बता दूं, टोटल 8 राज्य से होकर के गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार? तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। और इसके बाद नंबर आता है आंध्र प्रदेश का। प्रतिशत की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत वन क्षेत्र किस में है? तो ये है मिजोरम में। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? बछेंद्री पाल, जुकोतोबॉय, अरुणिमा सिन्हा या प्रेमलता अग्रवाल? तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये हैं कौन? जुकोतोबॉय, जो कि जापान से बिलोंग करती हैं। और ये 1975 में इन्होंने ये कारनामा किया था। बात की जाए भारत की पहली कौन सी थी? तो ये हैं बछेंद्री पाल, जिन्होंने ये कारनामा 1984 में किया था। ध्यान देखिएगा, भारत की हैं बछेंद्री पाल, बट पहली महिला कौन सी हैं? ये हैं जुकोतोबोई, जो कि जापान से बिलोंग करती है। उन्होंने ये कारनामा किया था 1975 में। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? मुंबई, तिरुवनंतपुरम, कोची या सूरत? तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोची, जो कि केरल में है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। तो क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा जल मरुमध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? आसान प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा पाक जल मरु यानी पाक स्ट्रेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? वाइपर, बैरन, हैवलॉक या एस्टर रॉक? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैरन। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, गंगोत्री, डोंगट्रंग, सियाचिन या सफात? तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी। फिलहाल मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। क्वेश्चन है, कौन सा द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी? मैंने इसका आंसर बताया बैरन। आपको बताना है कि ये कहाँ पर है, किस राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर, जरगा, अचलगढ़ या गुरु शिखर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर। देखिए, राजस्थान के सिरोही गांव में है ये अरावली पर्वत, और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है, भारत में जैव भौगोलिक यानी कि बायो जियोग्राफिकल क्षेत्र कितने हैं? तो भारत में टोटल जो है
10 बायो जियोग्राफिकल क्षेत्र हैं। और बात की जाए भारत के भौगोलिक क्षेत्र कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो भारत को टोटल 5 भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है। मगर बायो जियोग्राफिकल यानी कि जैव भौगोलिक कितने हैं, ये हैं इसका जस्ट डबल 10। ऑप्शन नंबर डी है हमारा सही आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। 2.8%, 2.4%, 2.0% है, 3.2%। तो पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है, तो ये है 2.4%, जिसमें पूरी दुनिया का 70% जनसंख्या निवास करती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।